Despite massive controversy over the Uttar Pradesh government banning the VHP Yatra, the VHP has remained adamant, saying that it will continue with its plans. देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहां से अलग होगी? जो राष्ट्र के मुद्दे होंगे, राम के मुद्दे होंगे और सरकार व्यवधान पैदा करेगी तो हम लोग तो उस यात्रा में सहयोगी बनेंगे और हर प्रकार का समर्थन करेंगे। जहां तक परमिशन की बात है, परंपरागत पर्व और त्योहारों के अवसर पर इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कामदगिरी परिक्रमा प्रतिदिन करते हैं, परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग गोवर्धन यात्रा की परिक्रमा करते हैं, उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। केवल सरकार के संज्ञान में इस बात को लाने के लिए पूज्य संतगण गए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि सरकार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दे, अच्छा होगा, शांतिपूर्ण ढंग से एक यात्रा संपन्न हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि पूज्य संतों के शांतिपूर्ण उस प्रस्ताव को इस सरकार ने अवमानना करके जिस प्रकार से अब उसे दूसरे तरीके से ले रही है, मुझे लगता है कि सरकार स्वयं टकराव का रास्ता अपना रही है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जानबूझ करके तनाव पैदा कर रही है और वो हवा दे रही है। वो कांग्रेस मिल करके, सपा और कांग्रेस दोनों मिल करके हिंदू मुस्लिम का एक वातावरण बनाना चाहती है और जिस प्रकार से वहां पर पुलिस फोर्स लगाया गया है, चप्पे चप्पे पर स्थानों की तलाशी ली जा रही है, पूछा जा रहा संतों से तुम कब आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या है, एक प्रकार से अपमानित किया जा रहा है। ये घोर निंदनीय कार्य है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। Now, the storm over the controversial VHP Yatra in Uttar Pradesh refuses to die down, with the Congress backing the Akhilesh government's decision to ban the Yatra and the Samajwadi Party taking a dig at the BJP, claiming that they will not let Uttar Pradesh become another Gujarat. Now, Mayawati too has lashed out at both the VHP and the HP, calling it a political plan aimed at polarizing voters. भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अंदरूनी मिली भगत की वजह से वहाँ पे सब कुछ ये परिक्रमा को लेकर उधर जो हंगामा चल रहा है, तो इसके पीछे हमें बीजेपी और सपा की मिली भगत नजर आती है। और इसकी आड़ में ये दोनों पार्टियां, खास तौर से जो बीजेपी के जो सहयोगी संगठन हैं, जो बीएसपी या अन्य और संगठन है, उनको आगे करके तो ये लोग उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करके तो हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों को आपस में भिड़ाना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि इन दोनों पार्टियों की जो इसके आड़ में जो घिनौनी राजनीति चल रही है, इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। विश्व हिंदू परिषद केवल सांप्रदायिक तनाव पैदा कर राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो कदम है वो यही बातों को सोच विचार कर लिया गया कदम हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि परंपरागत 84 कोसी परिक्रमा तो चैत्र के समय होती है, उस पर किसी की रुकावट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद ये नई जो करती है केवल राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए करती है, जिसका धर्म और परंपराओं से कोई मतलब नहीं है। Now, as the in fact, the Samajwadi Party has also said that they won't allow Uttar Pradesh to become another Gujarat. समाजवादी सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। साधु महात्मा हैं, संत हैं, उनका काम कानून को हाथ में लेना नहीं है। समझना चाहिए समाज व्यवस्था के बारे में, किस तरह से सद्भाव कायम रहता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि हम किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी ऐसा काम जो कानून सम्मत नहीं है वो नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का माहौल अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा या उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने की कोशिश होगी, तो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना की जो तहजीब है, भाईचारा है,
सांप्रदायिक सौहार्द है, सद्भाव है, वो उसको गुजरात नहीं बनने देगा। समाजवादी पार्टी शुरू से ही मानती है कि उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए, और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, विकास हुआ है और सद्भाव हुआ है।